नाम लेकर सब प्राण करते तो भगवान जो है वो भीष्म पितामह के अंतर की जो बात है वो पहले से जान गए हैं और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भीष्म पितामह जान गए कि ये घटघट के वासी मेरे प्रभु जानते हैं और भीष्म पितामह इतने ही खुश हो रहे हैं। युधिष्ठिर जो है वो अनेक धर्म के और धर्म से संबंधित जो है वो प्रश्न करते हैं और भीष्म पितामह उनके सारे प्रश्नों का निवारण कर देते हैं। वर्ण और आश्रम के बारे में भी उनको बहुत सारी चीज़ों की वो जानकारी देते हैं। अंत में भगवान जो हैं वो भीष्म पितामह के सामने देखे मंद मंद मुस्कुराने लग गए हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान ये जो मेरी बुद्धि है ना वो आज तक मैंने किसी को नहीं दी है। मेरी बुद्धि जो है वो कवारी है और वो बुद्धि जो है वो मैं आपको सौंप रहा हूँ, आप उसका स्वीकार कर लीजिए, उसका वर्ण कर लीजिए। तो भगवान मन से जब ये प्रार्थना भीष्म पितामह करते हैं भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान का वो स्वरूप जब भीष्म पितामह देखते हैं तो क्या भगवान की झांकी है। हमारे श्री महाराज जी के शब्दों में भाई गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि भाई रे मेरे नैनों भीष्म पितामह कहते हैं ये जो ठाकुर जी का जो ये नीला नीला स्वरूप है, ये जो नीलमणि रूप है वो मेरी आंखों में मेरे दिल में जो है वो समा गया है, वो भा गया है। जी खोजत रहा रंग आजुनो जी रंग आजुलो। मैं भिखारी, मैं रंग कितने कितने समय से जिस निधि को जिस भगवान को खोज रहा था उस भिखारी के सामने आज वो नीलमणि है वो खड़े हो गए हैं। सोई पारस मणि सोई पारस मणि पाई गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। वही पारस मणि मुझे आज मिल गई है। आज मेरे नैनों को जो नीलमणि है मेरे श्याम सुंदर जी हैं वो भा गए हैं। अब सोई रूप अनूप प्राण धन। भगवान का अब यही रूप है, वही रूप ये अनूप रूप जो है वो मेरे प्राणों का धन बन चुका है। तन मन प्राण समाय गयो रे मेरे नैनों को नीलमणि। भीष्म पिताजी कह रहे हैं कि अब ये नीलमणि मेरे तन मन प्राण में इस तरीके से समा गए हैं कि अब जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ तो ये शरीर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने परमात्मा में ही समाता जा रहा हूँ। और इस तरीके से भीष्म पितामह ने अपनी चित्त बुद्धि मन अहंकार सबको सब सिमेट कर हम भगवान जो वहाँ पे सामने साक्षात खड़े हैं ठाकुर जी उनमें जो है वो समाहित कर दिया और भीष्म पितामह जो है वो शांत वो सिखाई जाती हैं। तो आगे हम जो है हमारे पास समय जो है वो बहुत ही सीमित है तो उसको हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे। अब ये मेरे पास जो है वो पॉइंट बहुत सारे हो गए और मेरा खींचना
भी लंबा हो गया, तो अब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी। तो जितना हो सके आपको एकाग्रता से देखना पड़ेगा। तो नारद जी बोलते हैं कि उस सत्संग में उन लीला गान, हाँ, नारद जी जो है वो अपना बता रहे हैं कि पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था और वेदज्ञ जो ब्राह्मण थे उनके वहाँ पे मैं सेवा, मेरी मम्मी के साथ में सेवा में रत था और तब मैं खाली 5 साल का था और वो जो मेरी माता जो है वो उनकी सेवा में रहती, तो मैं भी सेवा कर देता था संतों की। अरे मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो बोले भैया ठीक है, तू उनके लिए कर रहा है तो तू थोड़ा सा उनसे जाके पूछ के आएगा कि कल को अगर तुझे इस कर्म का भुगतान मिलेगा, कहीं नर्क में जाके तू सड़ेगा, तो क्या ये तेरे बीवी बच्चे साथ में खड़े होंगे तेरे साथ नर्क भुगतने के लिए? तो बोले हाँ हाँ, क्यों खड़े नहीं होंगे, वो मेरी धर्म पत्नी है, वो मेरा। तो क्षमा चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे लगभग अभी 13-14 लोग लाइव देख रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ से देख रहे होंगे, तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मेरा फोन ही ऐसा है। तो आगे का जो है इसी में कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि अगर लाइव नहीं देते हैं तो ये डेटा इतना बड़ा होता है कि उसको फिर यूट्यूब में ऑनलाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लाइव ही अच्छा रहता है ताकि यूट्यूब उसको पूरा अपने आप सेव कर लेता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए सब लोग जो है उनके बस का नहीं होता कि यहाँ आके वो बैठ के सुन पाए हमारे सामने, तो कहाँ कहाँ से जो देख रहे हैं, तो सभी का कल्याण हो रहा है। तो इसी भाव से हमने यहाँ पे रोका उसको। अब देखती हूँ मैं इसको कैसे ज्वाइन करूँगी, कोशिश करूँगी उसको उसी के साथ लेने की। तो यहाँ पे सुत जी का जो है वो पूजन होता है और फिर उनको प्रश्न किया जाता है कि लोग जो हैं कलयुग में उनकी आयु है वो कम होंगी और लोगों का जो है कर्म ऐसे खराब होंगे, प्रारब्ध कर्म के बेचारे जो है वो अच्छा करना चाहे तो भी बुरा ही होता है और इनका जो है बुद्धि है वो भी कम होती है, आलस ज्यादा होती हैं और भाग्य भी इनके मंद होते हैं। तो ये सब होने के बाद भी कैसे करके वो जीव अपना कल्याण कर सकता है। और जैसे कि आप तो जो है वो जीवों के कल्याण के लिए ही पृथ्वी पे भ्रमण करते रहते हैं, आप परोपकारी हैं, तो आप कृपा करके हमको बताइए कि कलयुग के जीवों के उद्धार का क्या तो हमारे पास साधन है और कैसा ये भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसका वर्णन हम कहाँ से सुने, ये आप हमको बताएं। तो यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए भगवान बताते हैं। तो देखिए कलयुग में जो है हमको भक्ति ही करनी होती है। कलयुग में चाहे रामायण ले लो, गीता ले लो, महाभारत ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह से एक ही चीज बोली जाती है कि कलयुग में केवल नाम और भक्ति, उसी के आधार पे जीव का जो है वो कल्याण होता है। कलयुग के लिए जब तक व्रत जो है वो नहीं है। तो हमको जो है भगवान को अगर प्रेम करना है तो मैंने कहा कि भगवान को प्रेम हमको मन से करना होता है और मन से जब हमको भगवान को जब प्रेम करना हो, मान लो उसका हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सही, 15 मिनट के लिए ही सही, जब भगवान को रिझाने के लिए बैठे हैं, भगवान के लिए संकीर्तन करने के लिए बैठे हैं, तो भगवान का रूप जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए। भगवान का रूप कैसा है, फिर मैं कहूँगी जो रूप आपको अच्छा लगता है। भगवान बोलते हैं कि मेरा बुढ़ा वाला रूप तुमको अच्छा लगता है तो मेरे हाथ में लटकिया पकड़ा दो। भगवान बोलते हैं कि मेरा आपको जवान वाला रूप 16 साल का अच्छा लगता है तो मुझे जवान बना लो। भगवान बोलते हैं कि मेरा स्त्री रूप तुमको अच्छा लगता है तो राधा रानी बना दो। भगवान बोलते हैं मेरा पुरुष रूप तुमको अच्छा लगता है तो ठाकुर जी बना लो। भगवान सखियों को बोलते हैं कि तुमको हम दोनों चाहिए, हम दोनों को खड़ा कर दो। तो दोनों को खड़ा करके हमको करना क्या है, तो इसका हम अभ्यास करते हैं। हमको क्या करना है, अभी जो हम भजन बोलेंगे उस भजन के हिसाब से जो जो लाइन होगी उस हिसाब से भगवान को हम देखने का प्रयास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे लाइन लिखी है वैसे ही देखने का प्रयास करेंगे। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु
प्रभु जी चले आना, वो चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वो तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, वो तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। उसी का साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, सीता हाथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, ओ तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। ओ राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, राधा हाथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। वो चले आना कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, ओ तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। ओ गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। तो ठाकुर जी की अगर हम यूं ही भक्ति करें और उनको किसी भी स्वरूप में बुलाएं तो वो आने के लिए बंधे हुए हैं, वो आते जरूर हैं। हम कहें दिखते नहीं हैं तो वो दिखेंगे भी, आप लगे तो रहिए, धीरे धीरे वो आपको दिखाना भी शुरू कर देंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत, जो मंगला में हम ये श्लोक लेते हैं उसका अर्थ हम समझते हैं। जब श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान भी नहीं हुआ था, उस समय संन्यास लेने जा रहे पुत्र को देखकर भगवान व्यास जी विरह से कातर होकर बेटा बेटा उस समय तन्मय होने के कारण जो सुखदेव जी के बदले में वहाँ के जो वृक्ष हैं वो उनको प्रत्युत्तर देते हैं। ऐसे सबके हृदय में विराजमान जो सुखदेव जी मुनि हैं उनको हम सब
प्रणाम करते हैं। देखिए सुखदेव जी की कृपा से ही हमको जो मिलेगा सो मिलेगा, वरना हम लोगों का वहाँ तक प्रवेश नहीं है। भागवत जो है वो ऐसे भी साधारण नहीं है, इसको परमहंसों की संहिता बोला जाता है। तो ये हम जीव को जन साधारण के लिए रखा तो गया है, लेकिन उसको समझना इन महापुरुषों की कृपा से ही होगा, ऐसे ही नहीं होगा। तो यहाँ पे तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि 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 बोल बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल के ले ले हरि बोल, हरि हरि बोल के ले हरि बोल, हरि हरि बोल के ले ले हरि बोल, हरि हरि बोल के ले हरि बोल, बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, मूर्ख हैं। शंकर भगवान को और पार्वती जी को बोल रहे हैं, ये दोनों कितने मूर्ख हैं। ये बेल साथ में है, पशु साथ में है, तो बैठ नहीं जाते हैं और पैदल चल रहे हैं। अरे भगवान ने कहा सही बात है, बैठ जाना चाहिए। दोनों बैठ गए बैल के ऊपर, थोड़ी देर और आगे निकल गए, और लोगों ने देखा तो बोलते हैं अरे कितने राम 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 राम, कैसा ये जीवन आ गया, कैसा कलयुग आ गया। ये एक के बजाय दो दो इतने भारी भरकम एक पशु के ऊपर, अरे रे रे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक पशु के ऊपर दोनों बैठ गए हैं, इनको थोड़ा भी जो है वो लज्जा नहीं आती है, पशु के ऊपर तरस नहीं आता है। तो भगवान बोले अरे हाँ बात तो सही है। तो शंकर भगवान नीचे उतर गए, माता आप ऊपर बैठो। अब दोनों और आगे निकल चले, और आगे निकले तो थोड़ी देर में और किसी ने कटाक्ष किया, हे भगवान घोर कलयुग, बोले देखो तो सही, ये स्वामी जो है पति तो पैदल जा रहा है और ये महारानी जो है वो बैल पे बैठ के जा रही है। तो माता पार्वती को भी शर्म आ गई, बोले चलो अब हम भी नीचे उतर जाते हैं। तो भैया जब दोनों के दोनों ऊपर नीचे चल रहे थे तो ऊपर बैठा दिया, ऊपर बैठ गए तो एक को नीचे उतारा, फिर दूसरे को नीचे उतारा, फिर हाल क्या हुआ, दोनों वापस नीचे आ गए। तो संसार कभी भी आपको अच्छा नहीं कहेगा, संसार आपको हमेशा जो है मुंह पे अच्छा कहेगा, पीठ पीछे बुरा ही कहेगा।
तो संसार के लिए अपने मन में किंचित मात्र भी कलेश लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। संसार में चाहे कोई आपको अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, उसका आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी कोटा